नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कृषि और कृषि की विधियां ट्रिक के द्वारा, जिससे कि हमको वो याद रह पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हैं रबी की फसलें। रबी की कौन कौन सी फसलें हैं, हम उनको कैसे याद कर पाएंगे? तो उसकी ट्रिक है, रवि नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। रवि नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। अब देखिए सभी चीजों का अलग अलग मतलब है। ना, यहाँ पहले रवि से रवि है, रबी की फसलें जो हैं वो। देखिए ना जो लिखा है वो है चना, तो चना ना है ना, चना। तो पहली फसल है चना। दूसरी है ई से आ जाएगी आपकी राई, है ना, ई से आ जाएगी आपकी राई। ठीक है। तीसरा है आपका हु से आ जाएगा गेहूं। ठीक है। फिर है मटर, टर से आ जाएगा आपका मटर। ठीक है। फिर आ जाएगा जो आ जाएगा ये वाला जो लिखा हुआ है, जौ से जौ। सा से सरसों, सा से सरसों, है ना। आलू, तो आलू लिखा हुआ है पूरा। तो ये कुछ फसलें हैं जो आपकी रबी की फसलें हैं। इनको याद करने के लिए ट्रिक है रवि नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो रवि से रबी की फसलें, नाई में आ जाएगा आपका चना और राई, हूटर में आ जाएगा आपका गेहूं और मटर, है ना। बजते ही साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जो से जो आ जाएगा, सा से सरसों, आलू लाया से आलू आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों को याद करने के लिए क्या ट्रिक है? देखिए ये रही ट्रिक। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया खरीद कर। ठीक है। तो महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया खरीद कर। अब एक एक चीज का मतलब समझिए। मां से मक्का, हर से अरहर, जो हर लिखा है उससे अरहर, गा से गन्ना, धे से धान, दिल तिल, यहां हम दिल पढ़ेंगे और उसका मतलब निकल रहा है तिल। बा से बाजरा, जा से ज्वार, है ना। तो ये कुछ फसलें हैं जो है आपकी खरीफ की फसलें। और आखिरी जो वर्ड लिखा है ना खरीद, खरीद से खरीफ याद रखिए। खरीद से खरीफ को याद रखिए। खरीद मतलब खरीफ। तो इसको पूरे को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये खरीफ की फसलें हैं। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया खरीद कर, तो खरीद मतलब खरीफ। चलिए अगला देखते हैं कृषि विधियों के नाम। अलग अलग कृषि विधियां हैं, उनके कुछ वैज्ञानिक तरीके से नाम दिए गए हैं। तो वो नाम हमको याद नहीं रहते हैं और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उन्हीं नामों से पूछे जाते हैं, बहुत बार बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि पहला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ये विधि का नाम है। और ये कौन सी कृषि होती है? ये होती है रेशम कीट पालन। ठीक है। रेशम कीट का पालन जो करते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। तो इसको याद रखने की भी ट्रिक है ये। सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं। तो जब भी सेरीकल्चर आएगा उसको सिर से याद रखेंगे, सेरीकल्चर को, और रेशम के कीट घूम रहे हैं तो रेशम कीट पालन याद हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों का पालन। और इसके लिए जो ट्रिक है वो ये रही। एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली, तो एप्पल से एपीकल्चर, और मधुमक्खी मिली से मधुमक्खी पालन। ठीक है। पिसीकल्चर। पिसीकल्चर किससे रिलेटेड है? मत्स्य पालन से। ठीक है ना। किससे रिलेटेड है? मत्स्य पालन से। अब देखिए पीस पीस के मछली खाए,
तो पिसी कल्चर से पीस से पिसी कल्चर और मत्स्य से मछली पालन। अगला देखेंगे फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन, है ना। फ्लोरिकल्चर किसका है? फूलों का उत्पादन। तो इसके लिए ट्रिक है, ये रही, फ्लो में बह गए फूल, फ्लो से फ्लोरिकल्चर और बह गए फूल से फूलों का उत्पादन, ये याद रखेंगे। तो फ्लोरिकल्चर तो वैसे भी याद हो जाएगा कि फ्लावर से रिलेटेड होता है, तो नाम से भी लग रहा है, तो इसको इतना याद रखने की जरूरत है नहीं ट्रिक से भी। अगर नहीं रख भी पाएंगे तो फ्लावर फ्लोरिकल्चर, फ्लावर फ्लोरिकल्चर, इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर किसकी खेती होती है? अंगूर की खेती होती है। ठीक है, विटीकल्चर किसकी खेती होती है? अंगूर की। और उसको कैसे याद रखेंगे? तो मीठी मीठी अंगूर, मीठी मीठी अंगूर इसकी ट्रिक है। तो एक मीठी विटी, मीठी विटी, मीठी विटी, इस तरह से पढ़ लेंगे, मीठी विटी, है ना। और अंगूर, मीठी अंगूर। तो विटीकल्चर किसका है? अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका केंचुआ पालन, इसको वर्मी कल्चर किसी बोलते हैं। और इसकी ट्रिक है, वर में कैंची से लड़ाई हो रही थी, वर में कैंची से लड़ाई हो रही थी, तो वर से वर्मी कल्चर, कैंची से केंचुआ पालन। तो इस लाइन को याद रखेंगे तो आप वर्मी कल्चर और केंचुआ पालन आपको याद हो जाएगा। वर में कैंची से लड़ाई हो रही थी। देखिए अगला है पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन। पोमोकल्चर जो है वो किसका है? फलों का उत्पादन है। तो इसका जो ट्रिक है वो है, पोमा बाबा मुझे फल दे दे। तो पोमा से हम पोमोकल्चर और फल दे दे से याद रखेंगे फलों का उत्पादन। ठीक है, अगली जो कृषि विधि है वो देखिए ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर किसका कृषि होता है? सब्जियों का उत्पादन होता है। तो ऑयल देकर सब्जी ले लो, ये इसकी ट्रिक है। ऑयल से ओलेरीकल्चर, सब्जी ले लो से सब्जियों का उत्पादन। अगला है हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? बागवानी को बोलते हैं। और इसकी ट्रिक है, हॉर्टी बाग में घूम रहे हैं, हॉर्टी बाग में घूम रहे हैं। तो ये इसकी ट्रिक है। इससे हम हॉर्टी से हॉर्टिकल्चर और बाग में घूम रहे हैं से बागवानी याद रखेंगे। चलिए अगला शुरू करते हैं। अगला है एरोपोटिक। एरोपोटिक मीन्स हवा में पौधों को लगाना। हवा में पौधों को लगाने की जो खेती होती है उसको बोलते हैं एरोपोटिक। अब देखिए इसकी ट्रिक जो है वो है, एरोप्लेन से हवा में पौधे उगा रहा है। एरोप्लेन से हवा में पौधे उगा रहा है। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। इसमें हम याद रख लेंगे, एरोप्लेन से एरोपोटिक और हवा में पौधे उगा रहे से हवा में पौधों को लगाना। अगला देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स। पानी में पौधों को उगाना, पानी में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स। तो इसकी ट्रिक है, हड्डियों को पानी में डालकर पौधों को लगाओ। हड्डियों को पानी में डालकर पौधों को लगाओ। तो इससे हड्डियों से हाइड्रोपोनिक्स और पानी में पौधों को लगाना क्या हो गया? पानी में डालकर पौधों को लगाओ। इससे हम पूरा ये याद रख लेंगे। ठीक है, और कुछ वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियो भी मिल जाएंगे और डिटेल वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।